नमस्कार साथियों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं लर्नो हब में। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में @learnohub.com। तो देखिए भाई, जैसे कि हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आज की वीडियो में 13.1 और 13.2 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो जी, इसमें बताया कि अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच एज 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हर एक साइड जो है क्यूब की वो कितनी दे रखी है हमको, 10 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक, क्लियर है। एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स, एक और हमारे पास में बॉक्स है क्यूबॉइडल की शेप का है, ठीक है, जिसकी साइड जो है लंबाई तो दे रखी है उसकी 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर वो चौड़ाई दे रखी है उसकी और 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट हमको दे रखी है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या बोलता है। विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया की वो बात कर रहा है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है एंड बाय हाउ मच। फर्स्ट पार्ट तो आपका ये है, इसको सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट को देखेंगे बाद में। अगर भाई हम क्यूब की बात करें, अगर क्यूब की बात करते हैं तो देखिए इसका लेटरल सरफेस एरिया जो होता है, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या हिंदी में बोले तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तीनों ये एक ही चीज़ है। ये क्या होता है भाई, 4a² होता है क्या, ठीक है। चलिए 4 इंटू में 10 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब बात करते हैं भाई क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की अगर बात करें, ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2l + b × h। ठीक है भाई, l प्लस में b हमारे पास कितना है, देखो l प्लस में b है, ये हो जाएगा 22.5, ठीक है, और इंटू में h, हाइट कितनी दे रखी है, देखो इसकी 8 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। 22.5 और 22.5 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 45, ठीक है, और ये 8 है हमारा, ये कितना आ जाएगा 8 × 32, 320, 40, 320 और 40 कितना, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ से जो है हम एक चीज़ बता सकते हैं कि भाई लेटरल सरफेस एरिया, देखिए किसका ज़्यादा है, क्यूब का ज़्यादा आया है हमारा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये ज़्यादा होगा किससे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। और कितना ज़्यादा है भाई, 400 में से 360 को क्या करवाना है, माइनस करवा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी भाई अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट को देख लेते हैं एक बार ज़रा। विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात बता दी है, ठीक है, एंड बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा है, सॉरी कितना कम है। ठीक है, देखिए भाई अगर क्यूब की बात यहाँ से हम करें, अगर क्यूब की बात करते हैं तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो होता है हमारे पास में आएगा 6a²। साइड कितनी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना होता है भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, 2 ब्रैकेट में l इंटू बी प्लस b इंटू एच प्लस h इंटू में l, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो देखिए भाई l इंटू में b, l कितना है 12.5, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, तो 125 हमारा यहाँ पर बच जाएगा, 125 हमारा यहाँ पर बचेगा। b इंटू में h, b इंटू एच किधर है भाई, 10 और 8 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा हमारे पास में 80, h इंटू में l, l ये h कितना है हमारे पास में 8 है, l कितना है 12.5 है, ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा 800 और 25 अट्ठे 200 यानी कि 1000 ये हो जाएगा। 1000 होगा और इधर एक डिजिट छोड़कर ये पॉइंट यहाँ पर है तो इधर भी हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है जी, ये पॉइंट है इधर। चलो अब देखिए 100 तो इधर से आया और 100 इधर से आया। ठीक है, कितना होगा 200 और ये 80 300 305 अंदर आएगा हमारे पास में 305। इसको हम लिख सकते हैं 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमारे पास आता है कि भाई इसमें स्मॉलर पूछा है ना, तो स्मॉलर किसका है भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है ना वो इस बार कम आया है। किससे? अगर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो। और कितना कम है भाई वो देख लेते हैं ज़रा। 610 में से देखिए 600 को माइनस हमने करवा दिया, कितना आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में कम आता है। किसका एरिया? क्यूब का एरिया, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो जी क्वेश्चन 6 जो है हमारा, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस यानी कि हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? एक कोई भी ऐसा छोटा बॉक्स हो सकता है जिसके अंदर हमने कुछ प्लांट्स को या फिर कुछ प्लांट्स के पार्ट्स को रखा हुआ हो। ठीक है, चलो। इज मेड एंटायरली, पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? ग्लास पेन्स की सहायता से बना हुआ है। ग्लास यानी कांच के उसके हिस्से हैं सारे के सारे। ठीक है, इंक्लूडिंग बेस, बेस भी कैसा है उसका? कांच का ही बना हुआ है। ठीक है, हेल्ड टुगेदर, ये सारे के सारे हिस्से जो है एक साथ रखे जाते हैं किसकी सहायता से? टेप की सहायता से। इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड और 25 सेंटीमीटर ही उसकी क्या दी है? हाइट हमको दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है इसकी लिख लेते हैं। करेक्ट है भाई। अभी देखिए फर्स्ट पार्ट में बोलता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। ठीक है, जाहिर सी बात है हम देख ही पा रहे हैं, एक क्यूबॉइडल की हमको यहाँ पर शेप दे रखी है, उसका एरिया पूछा है तो कैसा आएगा? टोटल सरफेस एरिया की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, चलो तो टोटल सरफेस एरिया जब हम इसका निकालेंगे LB BH और HL यही होता है। ठीक है जी, देखो भाई L इंटू में B 25 या 75 तो ये 750 सेंटीमीटर। ठीक है, B इंटू में H 25 25 625 होगा भाई। H इंटू में L ये अगेन 750। ठीक है, 750 750 ये 1500 हो जाएगा। 15 और 6 21 तो 2125 ये हमारा हो जाता है। ठीक है जी, चलो 21 दूनी 42 और 4250 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हमारा आ जाता है। कौन सा एरिया आया भाई? ये टोटल सरफेस एरिया आया हमारा। ठीक है, देखिए भाई सेकंड पार्ट की अगर बात करते हैं तो उसमें बताया कि हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर ऐसी कुछ हम शेप इसकी बनाएं, देखिए यहां से आप देख पा रहे होंगे कि देखिए एक लेंथ तो ये दे रखी है, एक ये रही भाई, ऊपर में 2 होंगी लंबाई, ऐसे ही नीचे में भी एक तो ये होगी और एक ये होगी। 4 लेंथ आ गई हमारे पास में। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है? किसी भी चीज़ की बाउंड्री को नाप लेना। ठीक है, तो जिस प्रकार 4 लेंथ आई है उसी प्रकार ये 4 हाइट भी होगी, 2 इस तरफ 2 उस तरफ। ऐसे ही ब्रेड्थ की बात करी जाए तो ब्रेड्थ भी ऐसे ही होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ पर 2 और ऐसे ऐसे इधर 2। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के अगर पूछा जाए कि भाई 12 एजेस की वो पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर वो इस पूरे बॉक्स का पेरीमीटर की उसने बात कही है। ठीक है,
पेरीमीटर की उसने बात कही है, तो कितना, देखिए सारी साइड हमारे पास में कितनी आई है, 4 तो हमारे पास में लेंथ आई है, 4 ही ब्रेड्थ है और 4 ही आएंगी हाइट। 4 कॉमन ले लेते हैं यहां से। अब देखिए कितना है भाई, ये 50 हो जाएगा, ये 25 और 25 50 और 30। चलिए इसको लिख भी लेते हैं थोड़ा सा, है ना। चलो जी, 50 और ये कितना, 30 80, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 320 कितना सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, हमने यहाँ पर उसकी बाउंड्री को नापा है, ठीक है, यानी कि लेंथ हमने मेजर आउट उसकी की है, तो कितने में आएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है जी। तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई, शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर, उसके पास एक ऑर्डर आया, किसका ऑर्डर आया, फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ठीक है, कार्डबोर्ड बॉक्स यानी गत्ते के जो बॉक्स होते हैं ना, पैकिंग करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, उसकी वो बात कर रहा है। फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, उनकी स्वीट्स को पैक करने के लिए ऑर्डर उनके पास में आया है। 2 साइजेस ऑफ बॉक्स वर रिक्वायर्ड, 2 प्रकार के जो बॉक्स थे वो हमको चाहिए थे, ठीक है। कौन सा, देखिए भाई बड़े वाले की जो है डायमेंशन हमको ये दे रखी है, LB और H, ठीक है। एंड स्मॉलर जो छोटे वाला है उसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, ये रही आपके सामने। फॉर ऑल द ओवरलैप्स, उनको ओवरलैप करने के लिए, सही तरीके से उनको कवर अप करने के लिए, ठीक है। 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, इन कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस है, गत्ते के जो बॉक्सेस हैं, इनका जो टोटल सरफेस एरिया होगा ना, उस टोटल सरफेस एरिया का 5% एक्स्ट्रा चाहिए। किस चीज़ के लिए चाहिए 5% एक्स्ट्रा, उसको उन सभी गत्तों को, उन सभी मतलब बॉक्सेस को ओवरलैप करने के लिए, ठीक है। टोटल एरिया जो भी आएगा उसका 5% ज़्यादा एरिया लगेगा, ठीक है। चलो, इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड की जो कॉस्ट है ना वो बताई गई है ₹4, 4 रुपये फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है। हर एक 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, 4 रुपये का खर्च होता है, ठीक है। अभी देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है जी। कॉस्ट टोटल उसकी पता करनी है। रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग, ऐसे हमको कितने बॉक्स करवाने भाई, 250 बॉक्स ऐसे चाहिए हमको, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले एक बॉक्स का जो एरिया है वो निकाल लेते हैं, ठीक है जी। चलिए भाई, तो देखिए अगर सबसे पहले बड़े वाले की बात करते हैं, इसमें बिगर वाले की इसमें बात करते हैं, और भाई लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसकी यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, ठीक है। 25 20 और 5, करेक्ट है भाई। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम सभी जानते हैं, L इंटू बी, बी इंटू में H और H इंटू में L ये होता है। L इंटू बी कितना हो जाएगा, देखो 25 दूनी 50 ये हो जाएगा। B इंटू में H हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 500 होगा, इधर एक और जीरो आएगी। H इंटू में L कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, ठीक है जी। चलिए कितना हुआ ये, 500 600 725, 725 हो गया ये हमारे पास में। 7 दूनी 14 और 50, 1450 हमारे पास में ये आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ गया उसका, ठीक है जी। चलो अब देखिए, अब बारी आती है किसकी, स्मॉल वाले की। अगर स्मॉल वाले की हम देखते हैं कहानी, देखो भाई 15 12 और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये उसकी डायमेंशन हमको दे रखी है भाई। तो इसका अगर TSA हम देखेंगे तो सेम वही होगा भाई, LB BH और HL, ठीक है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। L इंटू में B ये कितना होने वाला है हमारा,
12 पंजे 60, 6 12 और 6 कितना 18, 180 तो हो गया ये। B इंटू में H, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। H इंटू में L 15 पंजे 75। ठीक है जी। चलो तो देखिए ये कितना हो जाएगा भाई 18 और ये कितना 60, कितना हुआ ये 240 हो जाएगा। ठीक है 240 तो ये हो गया और 70 इसमें और जोड़ेंगे तो 310 और ये 5 यानी कि 315। 315 ये हमारा यहाँ से आ गया और ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है अभी देखिए भाई ये आया है हमारा किसका, ये बड़े वाले बॉक्स का है और ये छोटे बॉक्स का है। ठीक है जी। और टोटल ऐसे हमारे पास में कितने बॉक्स बनने हैं, टोटल बॉक्स हमारे पास में बनेंगे कितने, देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। ईच काइंड का मतलब 250 इसके बॉक्स चाहिए और 250 ही इसके बॉक्स हमको चाहिए होंगे। ठीक है देखिए भाई टोटल एरिया ऑफ बॉक्सेस कितना आया, देखो हर एक के कितने हैं 250 हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं 250 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे और अंदर ये स्मॉल वाला और बिग वाले का एरिया लिख देंगे इधर। करेक्ट है भाई। स्मॉल वाले का देखो 630 आया था हमारा और बड़े वाले का कितना आया था 1450 यहाँ पर आया था। करेक्ट है भाई। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 250 तो ये हो गया और ये कितना हो जाएगा, देखो 14 और 6 हमारे पास में 20 और ये 80। ओके तो ये हो जाएगा 2080 हमारे पास में ये हो जाता है और 20 तो ये इधर आएंगे ही, 25 अट्ठे 200। ठीक है जी 20 आ गया इधर ये 1। ठीक है और इधर ये 25 दूनी 50 और 2 52। तो हमारे पास में ये आ चुका है 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया हमारे पास में आ चुका है। टोटल एरिया कितना है 5,20,000। ठीक है किसका, स्मॉल वाला, मतलब स्मॉल वाले के 250 और बड़े वाले के 250 मिलाकर टोटल एरिया हमारे पास में ये आ चुका है अभी। ठीक है अब वो बोलता क्या है, उसने बोला कि फॉर ऑल दी ओवरलैप्स, जितने भी ओवरलैप होंगे ना तो 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज एक्स्ट्रा। ठीक है कितना एक्स्ट्रा चाहिए होगा, जो भी हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा इसका 5% एक्स्ट्रा। ठीक है देखो जी अगर ओवरलैप की बात करें तो इसने बताया है कि टोटल जो है टोटल का 5% एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देंगे इसका 5%। कैसे निकालेंगे इसका 5%, टोटल में इसी का 5% ऐड कर देंगे। ऐड कर दिया 5%, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। ये 2 0 से यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी अभी देखिए कितना होने वाला है इधर 0 और ये भी 0 है भाई। 5 दूनी 10, 1 5 और 1 कितना, देखिए 0 इधर आ गया 0 इधर, 5 दूनी 10 और ये कैरी 1 गया, 5 दूनी 25 और 1 26। 26,000 यहाँ से ये आ गया और ये हमारा आ जाएगा कितना, देखिए 3 0 इधर है इधर 3 0 तो ये ठीक है जी। फिर आया हमारा यहाँ से 6 आ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा और ये बचा हमारा 5। तो 5,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल ओवरलैपिंग का एरिया बना हमारा। ठीक है अब देखो अब कहानी चलती है आगे। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4, देखिए हर एक 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है उसको कवर अप करने के लिए खर्चा आता है हमारा 4 सेंटीमीटर का। ठीक है देखिए अभी इधर देखते हैं। देखिए वो क्या बोलता है
कि भाई 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर अप करने के लिए खर्चा कितना आता है हमारा, 4 रुपये का खर्च आता है। ठीक है, यही तो बात बोल रहा है। यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू निकाल लें, कितने की वैल्यू निकालें, 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। 1000 को आप लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1000 इंटू में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है बराबर के उस तरफ जाके डिवाइड में पहुँच जाती है। ठीक है, अब इधर देखिए हमारे पास में जो रुपीज़ में खर्च आ रहा है वो आ रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का। हमको चाहिए कितना, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का। ठीक है, अब इस 1 सेंटीमीटर को ये बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करवा दें। अगर हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और बराबर में कितना है भाई, मैथमेटिक्स में ऐसा तो होता है, बराबर के एक तरफ जिस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो दूसरी तरफ भी हमको करवाना पड़ता है। तो 4 अपॉन में ये कितना 1000 हो जाएगा, और इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये, तो 3 0 से तो 3 0 यहाँ पर कट जाएंगे। अब ये जो एरिया है हमारे पास में, ऊपर बचेगा 4 और मल्टीप्लाई में कितना है ये 546। ठीक है, चलिए भाई अब इसकी मल्टीप्लाई अगर करवाते हैं तो देखिए 4 छक्के 24, 2 4 चौक 16 और 2 18, 2184 रुपये। टोटल इतने एरिया को कवर अप करने के लिए खर्चा कितना हुआ हमारा, 2184 रुपये का खर्चा होगा। आई बात समझ में। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। इसी के मतलब इसी टाइप से कुछ ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, अगर कहीं इसमें आपको मिस्टेक कहीं दिखाई दे रही है, मतलब आपको मिस्टेक तो वैसे इसमें ओवरऑल नहीं है, अगर आपको डाउट इसमें रह गया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा होगा। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो भाई, इसमें बताया कि प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर, किसके लिए, फॉर हर कार, बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, विद टारपुलिन। टारपुलिन बोलते हैं हिंदी में त्रिपाल को बोलते हैं, मतलब कि कपड़े टाइप सा होता है ना, वो कवर करने के लिए जो इस्तेमाल में लाया जाता है, वही चीज़ की बात कर रहा है। दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स ऑफ द कार एंड टॉप। देखिए जो चारों साइड है उसको कवर कर रहा है, और केवल जो टॉप है उसको कवर कर रहा है वो। ठीक है, ठीक है, विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड। अब ये हमारे काम का नहीं, वो कह रहा है कि उसको फ्रंट से जो है, फ्रंट वाला जो हिस्सा है गाड़ी का, वहाँ से उसको फोल्ड कर सकते हैं कपड़े को। ठीक है, चलो, अज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स आर वेरी स्मॉल एंड देयर फॉर नेग्लिजिबल, इसको हमको काउंट नहीं करना है। हाउ मच टारपुलिन, कितना कपड़ा जो है या कितना कवर है, वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट, हाइट तो है उसकी इतनी, विद बेस डायमेंशंस उसकी ये है, लेंथ ब्रेड्थ उसकी हमको ये दे रखी है भाई। करेक्ट है। देखो जी, तो टोटल उसका एरिया वो पूछ रहा है। टोटल एरिया के लिए उसने हमको बताया है कि भाई चारों साइड कवर हो रही हैं। ठीक है, चारों साइड ही जिसमें आए, टॉप और बॉटम का हिस्सा उसमें काउंट ना किया जाए, उसको कैसा बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब क्योंकि ये एक क्यूबॉइडल की शेप में है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, 2L प्लस में B इंटू में H। ठीक है, अब वो कहता है साथ ही साथ कि इसमें टॉप वाला जो हिस्सा है, टॉप भी उसमें शामिल है, जो छत है वो भी तो कवर होगी ना। चलिए, तो वो अगर कवर होगी तो किस शेप में होगी, वो एक रेक्टेंगल की शेप में होगी, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू में B। आई बात समझ में। चलिए, तो देखो भाई, L प्लस में B, L B करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, इंटू में कितना है भाई, ये इंटू में है हमारा H यानी कि हाइट। देखिए
L इंटू बी, L इंटू बी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है जी। 25 दूनी 50, ये 5.0 इंटू में ये 7, इतना तो ये हो गया, ठीक है। 7 पंजे 35, 35 ये और 12 ये, तो 7 और 1 ये 4, 47 मीटर स्क्वायर टोटल जो टारपुलिन है उसका एरिया आ चुका है, ठीक है जी। इतने मीटर स्क्वायर का हमको टारपुलिन लेके आना पड़ेगा, करेक्ट है। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करें इसे। देखो, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये सिलेंडर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और किसकी? कर्व्ड सरफेस एरिया की, करेक्ट है। हाइट उसकी हमको ये दे रखी है और एरिया ये बताया हुआ है, ठीक है। फाइंड द डायमीटर, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। चलिए, अगर भाई CSA की बात करी जाए, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो ये होता है हमारा 2πRh, यही होता है क्या? बिल्कुल जी। पाई की वैल्यू 22/7 मानेंगे, आर हमको नहीं दिया है, और हाइट हमको दे रखी है 14, और ये एरिया जो है ये किसके बराबर हमको दे रखा है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर की। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 22 दूनी 44 दूनी 88, ठीक है। ये 2 टाइम्स कटेगा, 2 से ये 2 कट गया, सब कुछ कट चुका है। आर की वैल्यू आ चुकी है हमारी 1 सेंटीमीटर। अगर आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है तो हम जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो होता है आर का 2 गुना, तो यानी कि डी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो ये जो उसका बेस है, इसकी जो डायमीटर रहेगा ये कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर इसका बेस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, चलिए देखते हैं इसको। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड सिलेंडर। इस बार ये क्लोज्ड सिलेंडर की बात कर रहा है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की यहाँ पर बात आएगी, ठीक है। ऑफ हाइट, हाइट उसकी हमको कितनी दी गई है? हाइट दे रखी है 1 मीटर, ठीक है। हाइट दे रखी है 1 मीटर, करेक्ट है। एंड बेस ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है? 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर, इसका मतलब 70 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगी क्या? रेडियस, ठीक है। आर की वैल्यू, करेक्ट है। चलो, अब फ्रॉम अ मेटल शीट, ठीक है जी, मेटल शीट से वो बना हुआ है। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। एरिया पूछ रहा है वो टोटल, और किस में? मीटर स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वांटिटी मीटर में दे रखी है, एक सेंटीमीटर में दे रखी है। इसमें से अगर हम मीटर में बनाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत बनेगी। तो जाहिर सी बात है बाद में हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि 100 से भाग करना पड़ेगा। अब इधर जो है सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करा देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। ये होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अभी देखिए भाई, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है ना, वो होता है हमारा 2πr और r प्लस में h, ब्रैकेट बंद है, ये फॉर्मूला होता है। चलो, तो यहाँ देखिए 22/7, तो ये, और रेडियस हमारी कितनी है भाई? 70, 70 प्लस में हाइट कितनी दे रखी है? ये 100, 10 टाइम्स गया यहाँ से, 22 दूनी 44, 0, और ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 170 यहाँ से आ जाएगा। 170 का मतलब ये है 2 0 तो एज इट इज़ यहाँ से 17 चौके 68, 8, 6 कैरी जाएगा, 68 और 6 हो जाएगा हमारा कितना? 70, 74, ठीक है जी। चलो, ये एरिया आया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। अब इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करवाएंगे ना, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करवाएंगे, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, जब 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करवाने के लिए, देखिए यहाँ से 100 सेंटीमीटर में कितना? 1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर को हमको मीटर में लेके जाना है, 100 इधर चला जाएगा, 1/100 मीटर। अगर कोई सेंटीमीटर हमको दी गई तो 1/100 हमको करना पड़ता है। ये एक के लिए, यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यानी कि 2 बार सेंटीमीटर आ रखा है,
तो 100 इंटू में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ये 2 जीरो यहाँ पर है तो पॉइंट आ जाएगा इधर, वो नेक्स्ट में यहाँ पर आएगा, इधर पॉइंट नहीं आना, ठीक है। तो 7.48 मीटर स्क्वायर ये आएगा टोटल एरिया, करेक्ट है जी। चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो देखिए भाई, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो जी, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबाई कितनी दे रखी है एक मेटल पाइप की, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये दिया हुआ है कुछ ऐसा, ये हमारा पाइप है, ठीक है जी, मेटल का पाइप है ये। इनर डायमीटर, ठीक है, इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन होता है ये बीच वाला एरिया, इसके अंदर का जो एरिया होता है ना, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। चलो ठीक है, इनर डायमीटर की वो बात कर रहा है, इनर डायमीटर कितना है उसका 4 सेंटीमीटर, यानी कि कुछ फिगर ना ये ऐसी दी होगी आपको, एक सर्कल ये ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा, ऐसी ही आकृति नीचे है ऊपर भी है, यानी कि इसकी जो है ना थिकनेस कुछ हमको ये दे रखी है, ये थिकनेस है कुछ इसकी, ठीक है। चलिए, ये सेंटर हुआ। अब वो इसी की बात कर रहा है कि भाई जो इनर डायमीटर है ना, इनर डायमीटर इस क्रॉस सेक्शन का जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर का हैगा, ठीक है। द आउटर डायमीटर, ये जो बाहर वाला डायमीटर है, देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये पूरा ये जो है ये कितना है हमारे पास में 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कहानी समझ में आई आपको। चलिए देखो भाई, अब इसमें बोला क्या है, फर्स्ट पार्ट में इसमें बोलता है कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें निकालना है। इजीली हम इसको निकाल सकते हैं भाई, डायमीटर हमको दे रखा है तो उसका हाफ कर देंगे, कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी, और कर्व्ड सरफेस एरिया वहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। ऐसे ही करना है आउटर वाले में। फिर बोला है कि इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। चलो अब इसको एक एक करके सोल्व किया जाए। देखिए भाई, फर्स्ट पार्ट है इसका इनर वाले का। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ मान लेते हैं कि भाई इनर वाले का आर आई यानी कि रेडियस इनर वाले की क्या है। देखिए इनर वाले की जो रेडियस है, डायमीटर तो 4 दे रखा है, इसका मतलब रेडियस हो जाएगी हमारी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो भाई, अब इसका अगर CSA की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होता है 2 पाई RH होता है, RH, ठीक है। इसकी हाइट जो है, हाइट यानी कि लंबाई जो है इसकी क्या दे रखी है, देखिए लंबाई क्या है भाई, पाइप को अगर आप ऐसे खड़ा कर दोगे तो हाइट का काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इसकी हाइट अपन लिख सकते हैं 77, कितना हो गया ये 11 हुआ क्या, और 22 तो ये है, ओके, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 22 दूनी 44 और ये 88 इंटू में 11, 11 अट्ठे 88, 8 88 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 968, ये पूरा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया और अंदर वाले का ये हमारा आ चुका है, क्लियर है। देखिए भाई, अब सेकंड वाले की बारी आती है भाई। सेकंड वाले में क्या बोला, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अगर आर यानी कि रेडियस आउटर वाले की मानी जाए, या मतलब इसमें कितना दिया हुआ है ये 4.4 डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, दैट मीन्स 2.2 सेंटीमीटर। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कितना होता है 2 पाई RH होता है हमारे पास, तो ये कितना हो गया भाई, देखिए रेडियस कितनी 2.2 और इनटू में कितना हाइट ये, ठीक है। ये कर देंगे, पॉइंट हटाया, नीचे आ गई 0, ये 11 टाइम्स जाएगा, 11 दूनी 22 इंटू 22 अपॉन में ये 10 यहाँ पर चल ही रहा है, 22 होते हैं 484, और इसका 22 का क्यूब कितना होता है, 22 का क्यूब आई थिंक 468 होता है, करके देख लेते हैं भाई ये पर। 484 में 22 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 16 और ये 9, ठीक है, 8 6 और ये 14 1 10 16,
ठीक है, 10/648 ही होता है। 10/648 अपॉन में ये 10, तो यहाँ से आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया इनर और आउटर का हमारा आ चुका है। ठीक है, कर्व होता है यानी कि ये ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है ना, ये खुला हुआ है। ये तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया किसी भी चीज का। अब देखो थर्ड पार्ट की बात करते हैं भाई, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब वो बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया उसका कितना होने वाला है। टोटल सरफेस एरिया देखिए, अब हमने क्या किया है इसमें, हमने इसमें क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर वाले का भी और बाहर वाले का भी। क्लियर है। चलो ये चीज हमने इसकी इंक्लूड करवा ली है। टोटल सरफेस एरिया भाई इनर वाले का प्लस आउटर वाले का, प्लस में एक चीज़ इसमें और ऐड होगी क्योंकि इसमें थिकनेस भी इसकी दे रखी है हमको। ठीक है, इनर वाले की जो रेडियस थी वो कितनी थी, 2 थी, और आउटर वाले की कितनी है, 2.2 रेडियस है। अब ये जो थिकनेस है ना, ये वाला एरिया तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं किया ना। तो देखिए हम जानते हैं कि भाई ये क्या है, सर्कल है। सर्कल है कि नहीं, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कल का एरिया हमारे पास में होता है πr²। ठीक है, अब देखो बीच का हिस्सा तो हमारे पास में खाली है, उसमें तो कुछ दिया ही नहीं हमको। अब ये हिस्सा हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर ये बड़े वाले सर्कल में से बाई सेंटर से जो भी ये इसकी रेडियस है, यानी कि 2.2 इसकी रेडियस है, इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले का एरिया हम माइनस कर दे तो क्या ये हमको मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। चलो तो हमें यहाँ पर भी वही काम करना है। देखिए भाई इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि πr आउटर वाले का स्क्वायर, πr² है ना भाई, πr² क्या होता है, इसका एरिया ऑफ सर्कल होता है ना। ठीक है, πr² आउटर वाले में से माइनस करवा देंगे πr² इनर वाला, और ऐसा हमको कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार हमें करना पड़ेगा। 2 बार क्यों करना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये जो पोजीशन है एक तो बनेगी नीचे, ठीक है, और एक बनेगी यहाँ ऊपर, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हमने करवाया। ठीक है, अब इसका टोटल सरफेस एरिया हम बता सकते हैं। क्लियर है। चलो देखिए भाई इनर और आउटर का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं भाई। 968 तो हमारा ये आ गया था, और 1064.8 हमारा आउटर वाला, सॉरी हाँ ये आउटर वाला आ गया था। ठीक है जी, अब इसको अगर सोल्व करें, देखो इसको अगर सोल्व करवाते हैं, चलो देखिए यहाँ से पाई भी कॉमन आ सकता है क्या, 2π यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, माइनस इनर वाले का स्क्वायर। ठीक है, इसको प्लस करवा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 0.8, और ये 8 4 12, 1 6 6 12 और 1 13। ठीक है, और ये 20 करेक्ट है, प्लस में 2 इंटू में 22/7। आउटर वाला क्या है भाई, 2.2 रेडियस है उसकी। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484, और पॉइंट इधर ये आ जाएगा। ठीक है, 4 के बाद में पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 है तो ये 4 इधर, भाई अंदर वाले की रेडियस तो 4 है ना हमारी, इसको अभी के लिए रहने दो ऐसे ही, और इसको भी ऐसे ही छोड़िए। इधर ये कितना बन जाएगा, देखो ये बच्चे का हमारा 0.84, इसमें से माइनस करेंगे 0.84, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 0। ठीक है, अब ये कट जाएगा हमारा 12 टाइम्स। करेक्ट है भाई। ठीक है भाई, अब देखो ये कितना बचा, 22 दूनी 44, और ये 12, 44 और 12 हमारा अभी बचता है। ठीक है, 12 चौक 48, 4 और 12 चौक 48 और 4, ये कितना हो जाएगा 528, और नीचे 2 0 है तो ये पॉइंट इधर लग जाएगा। ठीक है, तो 5.28 ये हमारा आ गया। अभी देखिए भाई 8 तो यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, 8 और 2 10, कैरी 1 गया, 5 तो 7 और 1 8, 3 0 2। ठीक है जी, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। चलो जी, सेंटीमीटर में ये सब कुछ,
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे कुछ करके हमको ये निकालना था, ठीक है जी। आउटर वाले का देख लिया, इनर का देख लिया, और टोटल क्या होगा ये देख लिया। ये कॉन्सेप्ट आपको शायद समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा इसको देख सकते हैं, इजीली आ जाएगा, ठीक है जी। चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त होता है। तो देखिए भाई, सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के समाप्त हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी आपको क्लियर रहे होंगे। अगर किसी में डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अमित मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।